हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चन है ना वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में हो गया था, लेकिन एक बार मैं आपका फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ कि कैसे कैसे इनको सोल्व करते हैं। लिमिट्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और उसके आगे लिख दिया जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पहला काम ये करो, आप डायरेक्टली x बराबर ए उठाकर उस फंक्शन में डाल दो। फिर ऑब्जर्व करो कि आंसर क्या आया। क्या कोई नॉर्मल नंबर आया? इन मतलब इन्फिनिट भी नॉर्मल ही है, तो वही अपना आंसर बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कोई आंसर आया ऊपर जीरो नीचे जीरो, या फिर ऊपर इन्फिनिट नीचे इन्फिनिट, या फिर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, या फिर जीरो इंटू इन्फिनिट? तो ऐसे नंबर प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो जब ऐसे नंबर बन जाएंगे तब आप फैक्टराइजेशन लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है वो लगा सकते हो। दो स्टैंडर्ड फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो इसका आंसर 1 होगा। यहाँ पे ये जो साइन के अंदर लिखा होगा वही नीचे सेम टू सेम लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म लगाना, वरना गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन 3x लगा है तो नीचे भी 3x होना चाहिए। अगर 3 नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लेना, लेकिन तभी आंसर यहाँ पे 1 बोल पाओगे। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए है। जैसे एक्स, अब ये दूर से ऐसी बननी चाहिए, मतलब जैसे एक्स की पावर कुछ है तो वही पावर एक की पावर पे होनी चाहिए, और ये जो ए क्या है वो इधर वाला ही होना चाहिए। तब इसका आंसर क्या बन जाएगा, n इंटू ए की पावर n-1। तो ये थी इसका रिवीजन। तो ऐसे ऐसे करना है, इनके अलावा और कोई टाइप का नहीं बनेगा। एक पीस वाइज का आता है लेकिन वो इस एक्सरसाइज में लास्ट में आएगा, तब देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, जहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी कि इसका आंसर क्या आएगा। एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो ये क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, 4 क्वेश्चन लिख लिए आगे के। तो इसके अंदर देखो क्या करना। सबसे पहले क्या रूल था अपना, यहाँ पर क्या लिखा था कि जैसा भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन का पार्ट है, आप पुट एक्स इक्वल टू जो भी हमें पुट करना वो डायरेक्टली एक बार डायरेक्ट पुट करके देखो, फिर ऑब्जर्व करो। नॉर्मल है तो वही आंसर हो गया, बस कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एबनॉर्मल है, मतलब इनडिटर्मिनेट कोई फॉर्म बन जाती है, तो फिर हम ऐसा कुछ इसका इलाज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडिंग टू 1 है तो x इक्वल टू 1 पुट कर दो डायरेक्ट। x इक्वल टू 1 ये पुट करो तो क्या मिलेगा हमें, देखो 1 यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या मिलेगा, a इंटू 1 का स्क्वायर a प्लस b इंटू 1 b प्लस c डिवाइड बाई, नीचे की तरफ क्या मिलेगा, c इंटू 1 का स्क्वायर c प्लस b इंटू 1 b प्लस a, ये मिल गया। तो ऊपर है a प्लस बी प्लस सी, नीचे की तरफ भी a प्लस बी प्लस सी, मतलब दोनों सेम है, तो ये से कट जाएगा। और ये इसलिए दे रखा है कि ये खुद a प्लस बी प्लस सी ये आपस में मिलकर जीरो नहीं बना रहे, ये ऐसे बचाव के लिए दे रखा है। तो कट गया तो आंसर कितना आ गया इसका 1। तो इसकी जो लिमिट है उसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसा एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पुट कर लो x इक्वल टू -2 डायरेक्ट। तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन -2 1 अपॉन -2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कट के क्या मिल जाएगा, 0। -2 प्लस 2 तो नीचे की तरफ भी 0। तो कौन सी फॉर्म बन गई, ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो 0/0 फॉर्म बन गई, तो अब हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। पहले इसको आसान तो बनाओ। मतलब इलाज में क्या होता है कि उसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर उसको जो भी तरीके मैंने आपको बताए, फैक्टराइजेशन लगा दो, या फिर क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो। ये सारे तरीके क्या करते हैं, वो जो ऊपर जीरो बनाती है, जो नीचे जीरो बनाती है, ऐसी जो टर्म होती है ना, या फिर कोई फैक्टर होता है, या कोई मुसीबत की जड़ हो, उसको काट देती है। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक बार पहले एलसीएम तो लो ऊपर वाले का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो क्या बन गया ये 2 प्लस एक्स अपॉन 2x, ये है ना, इन दोनों का एलसीएम x और 2 का 2x हो गया, डिवाइड बाई नीचे क्या है x प्लस 2, ऐसा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये मेन डिवीजन, ये वाला जो ये वाला डिवीजन है ना, ये यहाँ पर है, ये रहा। तो इसके ऊपर कुछ है, इसके नीचे कुछ है, तो इसको थोड़ा सेट करें। तो वैसे भी देख लो कि x प्लस 2 से ये 2 प्लस एक्स कट जाएगा, है ना। a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो, तो ये वाला इसको काट सकता है, और ये वाला इसको काट सकता है। तो डी तो 4 नंबर तो थे नहीं, तो यही थे भाई, ये वाला उसको काट देगा, ये काट दिया इसने। क्या बचा, ये मुसीबत की जड़ यही थी। देखो x की वैल्यू अगर -2 डालोगे ना, तो 2 - 2 ये 0 बन रहा है, ये -2 + 2 ये 0 बन रहा है, तो यही था, ये कट गया, अब आसान हो गया।
तो x टेंडिंग टू -2, ये क्या बचा 1/2x बच गया। तो ये अब पुट करके देखो, देखें x की जगह -2, अब पुट करके देखो, पहले पुट करके देख रहा था नहीं चल पा रहा था काम, तो अब शायद बन जाएगा। तो -2 यहाँ पे हम डालेंगे तो 1/2 इंटू -2 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन नीचे की तरफ bx है। तो सबसे पहले आप पुट करो डायरेक्टली x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो साइन ये क्या बन जाएगा a इंटू 0, तो ऊपर साइन 0, नीचे की तरफ b इंटू 0, तो कुछ भी 0 के साथ मल्टीप्लाई में तो वो 0 बन जाएगा। तो साइन 0/0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, नीचे की तरफ 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो अब क्या किया जाए, अब देखो इसमें ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री आ गया है ना, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, साइन थीटा कोस थीटा ये सब आ गए। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर ये काम, इसका काम पड़ता है साइन x/x। अगर यहाँ पे लगी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन के अंदर वाला जो 0 बन रहा है और वैसा का सेम टू सेम नीचे की तरफ हो, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर और लिमिट समेत क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, साइन के अंदर क्या है ax है, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख देता हूँ मैं एक बार। लिमिट इस बार मैं कैपिटल X लगा देता, कैपिटल X टेंडिंग टू 0 साइन कैपिटल X अपॉन नीचे कैपिटल X इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपनी, लगेगी तो ये लगेगी कि यहाँ पर कैपिटल X, यहाँ पर कैपिटल X, यहाँ वाला तो कुछ भी हो लेकिन ये और ये सेम टू सेम होना चाहिए, और सेम टू सेम होते हुए दोनों 0 बनने चाहिए। अगर x 0 होगा तो ax भी 0 होगा, bx भी 0 होगा। लेकिन साइन के अंदर ax है तो नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए ना, जैसा यहाँ पर हो वैसा यहाँ पर होना चाहिए। तो साइन के अंदर ax है, उसको तो बदल नहीं सकते, तो नीचे ax तो बना सकते हैं कम से कम। तो क्या करेंगे हम, x तो है, एक ही कमी है, तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, साइन ax अपॉन bx तो है ही क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाई a डिवाइड बाई a कर दिया। अब देखो साइन ax, तो नीचे भी ax हमें लेना है, तो ये लिया, ये x ले लिया नीचे वाला और ये वाला a ले लिया। ये ना, ये जो मैंने ऐसे हाईलाइट किया है इसको अब अलग से लिख लो, ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन x इंटू a नीचे वाला, ये ax अलग मल्टीप्लाई बाई ये a अलग हो गया, a कांस्टेंट है इसकी टेंशन नहीं है, नीचे की तरफ b वो भी कांस्टेंट है। अब देखो साइन कैपिटल X अपॉन कैपिटल X जब x टेंडिंग टू 0 हो तो ये अगर 1 बन सकता है, तो अपना ये साइन ax अपॉन ax जब x टेंडिंग टू 0 हो तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। जो साइन के अंदर होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये 1 इंटू क्या बन गया, a बाई बी बराबर a बाई बी, ऐसा बन गया। ठीक, तो ऐसा था क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही करते हैं, आसानी होते हैं सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो अब इसके अंदर देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, साइन ऊपर भी साइन नीचे भी साइन। लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि ऊपर की तरफ यहाँ साइन था, नीचे की तरफ साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ भी साइन आ गया। लेकिन करेंगे तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम यही लगाएंगे। तो इसके अंदर भी वही बात है कि साइन के अंदर जो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, एज इट इज़, नीचे वाले के बाहर साइन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऊपर भी साइन नीचे से भी साइन है, तो हम थोड़ा इनको अलग अलग कर लेंगे। इनको ऐसे लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन मल्टीप्लाई बाय ये जो नीचे वाला साइन bx है इसको इधर लिख लेता हूँ। नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब कुल मिला के बात यह है, जैसे अगर यहाँ पे साइन x अपॉन x ये 1 आ रहा है, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ है ना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का रेसिप्रोकल ले लूँ, तो x ऊपर चला जाएगा और साइन x नीचे आ जाएगा, तो इधर जो आंसर है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगा मैं। x अपॉन साइन x उसकी वैल्यू भी क्या बनेगी, 1 जब x टेंडिंग टू 0 हो तो यहाँ पर देखो साइन ax है, ऊपर की तरफ ax है, तो नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, ax होना ही चाहिए। ठीक है, और साइन bx नीचे की तरफ है, तो इसके उल्टी तरफ, जैसे साइन x यहाँ पे ऊपर है तो उल्टी तरफ मतलब नीचे वो चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे साइन bx नीचे है तो इसके उल्टी तरफ मतलब ऊपर bx होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय हमने देखो x तो बैलेंस हो गया, या फिर चलो इस ऐसे मत सोचो, ऐसा समझ लो ये नीचे की तरफ ax लगाया ना, ये क्वेश्चन में तो था नहीं, तो हमने खुद की मर्ज़ी से लगाया। नीचे की तरफ लगाया तो फिर ऊपर की तरफ भी हमें ax लगाना पड़ेगा।
और इस साइन बी एक्स के ऊपर हमने बी एक्स लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर मैंने बी एक्स लगाया तो नीचे भी बी एक्स लगाना पड़ेगा, ऐसा हो गया। ठीक है, कुल मिला के इसको वापस काटोगे ना यार, यही बन जाएगा। ऐसा क्यों किया? ताकि अपना क्वेश्चन निकल जाए। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, जैसा साइन के अंदर है वैसा ही नीचे की तरफ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है। यहाँ पे क्या है? बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स, जैसा साइन के अंदर है वैसा ही दूसरी तरफ वैसे है, तो ये उसका उल्टा हो गया 1। तो लेकिन 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय। ये इधर क्या आया? एक्स से एक्स कट गया, ये मुसीबत की जड़ एक्स भी है, तो ये कट गया। क्या बचा यहाँ पर? ए बाई बी बच गया। यहाँ पर तो फिर एक्स रखने की, एक्स की वैल्यू 0 रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये बच गया। वैसे आप इसकी जगह 1 रख रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप ये लिमिट वाला ही अप्लाई कर रहे हो, तो 1 इंटू 1 इंटू ए बाई बी क्या हो गया? ए बाई बी हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर लेते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 ये है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पर वही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दूंगा मैं, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले जब आप, अच्छा ये पाई रख के तो देख लो क्या बन रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने रख के नहीं देखा, लेकिन वो 0/0 फॉर्म ही बन रहा है। पाई इसके अंदर पुट करोगे तो साइन पाई माइनस पाई नीचे की तरफ, ये है पाई इंटू ये पाई माइनस एक्स की जगह क्या बन जाएगा? पाई माइनस पाई। तो ये क्या बन गया? साइन 0 नीचे की तरफ पाई इंटू 0। तो क्या फॉर्म बन गई है? 0/0 फॉर्म ये बन गई। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगा ही देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये खास बात क्या है? जो साइन के अंदर हो वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये है तो सही, साइन के अंदर क्या है? पाई माइनस एक्स, और वो नीचे भी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये यहाँ पे ये इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो अपने इस एक्सप्रेशन का आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या बन गया यहाँ पर? 1 अपॉन पाई इंटू 1, है ना। इसकी जगह क्या आ गया? 1 आ गया। तो क्या आंसर आ गया? 1 अपॉन पाई इसका आंसर हो गया। तो ये मतलब सिंपल ही है, जैसा साइन के अंदर हो वैसा नीचे की तरफ होना चाहिए, उल्टी तरफ होना चाहिए। तो उसको आप फिर 1 बोल देना, लेकिन ऐसे कुछ अलग अलग हो तब 1 मत बोलना, सेम बना के फिर 1 बोलना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले आप पुट करो डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 0, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कोस 0 अपॉन नीचे की तरफ पाई माइनस 0। तो नीचे तो 0 बनता नहीं लग रहा, तो ये शायद बच जाएगा। कोस 0 कितना होता है? 1, और पाई माइनस 0 क्या हो गया? पाई। ये तो नॉर्मल नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा? अपना आंसर बन जाएगा ना, दिस इज आंसर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, इसका आंसर 1 अपॉन पाई ही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोस 2x माइनस 1 अपॉन कोस एक्स माइनस 1। सबसे पहले आप ये पुट करो डायरेक्ट, पुट x इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा? ये कोस 2x मतलब कोस 2 इंटू 0, कोस 0 माइनस 1 अपॉन नीचे की तरफ कोस 0 माइनस 1। अभी काट मत देना, क्योंकि फिर वो मतलब खत्म हो जाएगा इसका। ये कोस 0 क्या होता है? 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0/0। तो 0/0 फॉर्म इसके अंदर बन रही है। ठीक है, इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटने में इतनी मतलब जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जैसे आप यहाँ क्या आप 0/0 को काट दोगे क्या? नहीं काट सकते ना। तो ये एक्चुअली 0 ही है, ये ऐसे दिख रहा है बड़ा सा, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि ये 5 है, ये 5, ऐसे नहीं है। ये 0 है, ये 0 है। 0 को कैसे भी लिख लो, 0 को आप 0 का स्क्वायर लिख लो, तो इसका मतलब उसका मतलब थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये है, पहले न्यूमरेटर को सोल्व तो करो, तो पता चला वो 0 आ गया, ये नीचे वाला 0 आ गया। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो अब तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो साइन आता है, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ तो साइन का नामो निशान ही नहीं है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फंक्शन वगैरह यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो फंक्शन का जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी फॉर्मूला है वो तो हम यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, है ना। फॉर्मूले थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स चलते रहते हैं, आपको बस ये देखना है कि कहाँ कौन सा चीज़ काम आ जाए। देखो कोस 2x है, तो कोस को साइन में बदलने का कोई फॉर्मूला याद है क्या आपको? कोस को साइन में बदलने का, अब वो वाला मत बताना 10th क्लास वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स होना चाहिए उसके लिए। यहाँ वो चीज़ नहीं डाल पाएंगे हम, है ना।
डालोगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि देखो यहाँ पे cos 2 थीटा का आपको हिंट मिल भी रहा है क्वेश्चन के अंदर, कई बार नहीं मिलता। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से वो वाला बताओ जिसमें साइन आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन चाहिए हमें। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब चलो ऊपर वाले को ये लिख देंगे, लेकिन जीरो तो नीचे भी तो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो नीचे वाले कोस को भी चेंज करना पड़ेगा। जब cos 2x है तो इसका एंगल है 2x, उसका आधा हो गया x हो गया। अब मेरे को cos x का फॉर्मूला बनाना है, तो cos x में क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, पैटर्न वही होगा, लेकिन यहाँ पे 2x था तो उसका आधा एंगल हो गया x, यहाँ पे x है तो उसका भी आधा करना ही पड़ेगा, x का आधा क्या हो जाएगा x/2। तो अब ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर लगा दो आप ना, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो देखो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos 2x की जगह ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी जगह ये लिखा मैंने, -1 अलग से है तो वो तो आएगा ही आएगा, डिवाइड बाई cos x की जगह ये आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, और -1 अलग से वो तो आएगा ही आएगा। ये जो -1 है ये इसको काट देगा और ये वाला नंबर इसको काट देगा, फिर ये बच गया ऐसा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन -2 साइन स्क्वायर x/2। -2 से -2 कट जाएगा, बस ये साइन स्क्वायर वाली चीज़ बच गई, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मत काट देना, गलत हो जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इनको अब अलग अलग लिख लेता हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था शायद, है ना, ऊपर भी साइन था नीचे भी साइन था, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही साइन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो दो साइन थे तो मैंने उनको अलग अलग कर लिया था, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया ना, इसे दूर दूर बना दिया। तो वैसे आप यहाँ पर करो। अच्छा यार, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्क्वायर स्क्वायर का जिक्र नहीं होता ना, यहाँ तो स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ना कॉमन ले लो, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये जो स्क्वायर है वो मैंने कॉमन ले लिया। ये जो पहला साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या बन जाएगा, साइन एक्स, मतलब स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स ऊपर और साइन x/2 नीचे। उस नीचे वाले को मैं ऐसा लिख लेता हूँ साइन x/2। ठीक है, अब ठीक है, हाँ भाई, इतनी सी ये और ये सेम है, अभी मैंने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया है, इसके नीचे की तरफ ही है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में समझ लो। तो अब नीचे साइन एक्स के नीचे क्या आना चाहिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, है नहीं लेकिन कोशिश करके बना तो सकते ही हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स, ऊपर साइन एक्स है, नीचे क्या चाहिए एक्स, मैंने लगा दिया एक्स। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने लगा दिया एक्स। देखो साइन x/x इसका काम तो हो जाएगा, लेकिन क्या इसका काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। साइन x/2 है तो दूसरी तरफ, मतलब साइन x/2 इस बार नीचे है तो फिर हमें ऊपर के बारे में सोचना पड़ेगा। साइन x/2 नीचे है जिसका एंगल है x/2, तो इधर भी x/2 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे /2 लगा दिया। इस /2 को बैलेंस करने के लिए मैं फिर मल्टीप्लाई बाई 2 लगा दूंगा। तो ऐसा हुआ, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ से बन रही है, देखो ये साइन x/x, ये साइन x/x, ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जगह मैं 1 डाल दूंगा, यहाँ पे वो लिमिट तो है ही, लिमिट x टेंडिंग टू 0। और साइन x/2 का पार्टनर क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। साइन कैपिटल X से नीचे की तरफ क्या होना चाहिए, कैपिटल X होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन x/2 नीचे है तो इधर x/2, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये भी बाई स्टैंडर्ड फॉर्म से ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 1 ऐसा हो गया, ये मतलब वैसे 1 का उल्टा बनेगा, लेकिन 1/1 1 ही होता है, तो ये बन गया। अब अच्छा, आप वैल्यूज़ डाल रहे हो ना, तो अब इस लिमिट का कोई मतलब नहीं है, है ना। जब आप साइन वगैरह है तब लिमिट दिखता है, जब 1 लिख देते हैं तो फिर लिमिट नहीं दिखता। तो इसकी जगह 1 मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 2, और भूलना मत बाहर की तरफ हम स्क्वायर छोड़ रखा है, स्क्वायर चल रहा है अभी बाहर की तरफ, लिमिट हमने अंदर की तरफ डाली है। ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, इसका आंसर बन जाएगा। तो ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 17। ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो देखो याद होनी चाहिए ना यार, कुछ तो मतलब याद होना ही चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा फिर। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 18। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। तो ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र हो रहा है, 19 में भी ट्रिग्नोमेट्री, 20 में भी ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में वाले में स्टैंडर्ड फॉर्म ये लगाऊंगा ही लगाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, STD लिख देता हूँ, STD फॉर्म, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1 होता है ये,
ठीक है, ये लगाऊंगा ही लगाऊंगा। यहाँ पे जो x होता है वही x यहाँ पे होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, साइन x के नीचे x होना चाहिए। देखो यहाँ पे साइन x नीचे की तरफ है, तो इसके इस साइन के नीचे क्या x है क्या? नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे। खुद के मन से कर दिया करो, अगर साइन x के नीचे x नहीं है ना तो फिर खुद के मन से बना लिया करो। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, डिनोमीटर मतलब डिनोमीटर में है साइन x, तो डिनोमीटर को मैं x से डिवाइड कर दूंगा, तो फिर न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर दो बैलेंस करने के लिए। तो ऐसा बन जाएगा ax प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाई ये वाला डिवीजन ये यहाँ पर है, नीचे की तरफ क्या है b साइन एक्स अपॉन एक्स। ये न्यूमरेटर था पहले, ये डिनोमीटर था पहले, दोनों में मैंने x का डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट क्या लग रही है एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसकी जगह तो मैं 1 चिपका दूंगा। बाकी देखो क्या बन जाएगा, बाकी भी आसानी बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये x ये x है ना, न्यूमरेटर में x का डिवाइड किया हमने, तो इसको x को दोनों तरफ मतलब सब तरफ डिवाइड कर दो, तो x इससे कट जाएगा तो यहाँ पर a बच जाएगा, x इससे कट जाएगा तो यहाँ पे कोस x बच जाएगा, डिवाइड बाई नीचे की तरफ b इंटू यहाँ पे ये है साइन x बाई एक्स, ऐसे बच गया। अब आप बोलोगे इसकी जगह 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी एक्चुअली लिमिट जब पुट करते हैं ना तो सब जगह एक साथ करते हैं। अभी मैंने ऊपर कोस x छोड़ रखा है, x छोड़ रखा है, तो नीचे भी फिर मैंने इसको छोड़ दिया, अभी इसकी जगह 1 नहीं लिखूंगा। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में तो कन्फ्यूज़न नहीं होता, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना उनमें फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अब एक साथ हम यहाँ पर x की जगह 0 डाल देते हैं, तो क्या बनेगा, ये x की जगह 0 डालेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस ये बन जाएगा कोस 0 डिवाइड बाई b इंटू साइन एक्स बाई एक्स, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 1। तो सोल्व करें तो ये हो गया a प्लस कोस 0 हो गया 1 डिवाइड बाई b इंटू 1, b बन गया। तो यही अपना आंसर बन जाएगा a प्लस 1 अपॉन b। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर आते तो इसमें क्या बोला, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू सेक एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर x की जगह 0 डायरेक्टली पुट करके देखो। वैसे हमने यहाँ पर छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 18 में करके नहीं देखा, लेकिन 0 आप पुट करके देखोगे ना तो 0 प्लस 0 अपॉन साइन 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है ना, 0/0 फॉर्म बन रही है। ये लिखना अच्छी बात है, ये लिखनी चाहिए, हमने उसमें मिस कर दिया। सबसे पहले आप इसके अंदर पुट करो x इक्वल टू 0, तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट अच्छा 0 पुट ही कर रहे हैं ना, तो फिर क्या है कि लिमिट ये बन जाएगा 0 इंटू ये बन जाएगा सेक 0, तो 0 इंटू सेक 0 सोल्व तो करो एक बार, कितना आएगा पता चले इन्फानेट आ जाए। और अगर ये इन्फानेट आ गया तो 0 इंटू इन्फानेट एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो फिर हम बच नहीं सकते उससे। तो 0 इंटू सेक 0, सेक 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 0 इंटू 1 ये तो कोई डाउट नहीं है, ये तो 1 सॉरी हाँ 0 बन जाएगा। तो यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर, दिस इज़ आंसर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ax प्लस बी एक्स अपॉन ax प्लस साइन बी एक्स, मतलब इधर उधर साइन वाइन कर रखा है। तो साइन के नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म है तो x तो होना ही चाहिए, तो क्या करो ऊपर नीचे डिवाइड कर दो आप x से, है ना, क्योंकि साइन x के नीचे x होना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का डिवाइड कर दो आप, तो देखो क्या बनेगा। अच्छा 0 रख के देख लो, ये आप ध्यान से देखोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में क्या है साइन ax प्लस बी एक्स, इसमें आप x का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई नीचे क्या है ये ax प्लस साइन बी एक्स, इसमें भी आप x का डिवाइड कर दो, ऐसा बन गया। इसको कर लेते हैं सोल्व। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये अलग अलग डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ax अपॉन x, और ये bx के नीचे x आएगा तो यार कट जाएगा ना, ये x कट जाएगा, b बच जाएगा, डिवाइड बाई ax के नीचे x आएगा तो a बच जाएगा, लेकिन साइन bx के नीचे x है तो वो कटेगा नहीं, ऐसा पड़ा रहेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि जो यहाँ पे साइन के अंदर है वही नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे साइन के अंदर क्या है ax, तो नीचे की तरफ x ओनली, तो a तो चाहिए ना, तो a में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ऐसा कर दिया। फिर साइन बी एक्स है नीचे की तरफ, तो इसके साइन बी एक्स के नीचे भी b होना चाहिए, bx होना चाहिए, तो b नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए ये ऐसा इधर ऊपर की तरफ भी कर दिया। अब देखो ये साइन ax अपॉन ax स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका आंसर 1,
साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका आंसर भी 1। तो फाइनली अब हम लिमिट लगा देते हैं। ये क्या बन जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी अपॉन ये बन जाएगा ए प्लस इसकी जगह 1 इंटू बी। तो कुछ नहीं है यार, ये वही है ए प्लस बी अपॉन नीचे की तरफ ए प्लस बी। तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो सबसे पहले ये पुट करो, पुट एक्स इक्वल टू 0। तो देखो कोसेक 0 माइनस कोट 0, तो कोसेक 0 होता है इन्फिनाइट माइनस कोट 0 होता है इन्फिनाइट। ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, ये क्या बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, ये अपनी लिस्ट के अंदर है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। ये देखो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, दो इन्फिनाइट का जो अंतर होता है ना वो इनडिटर्मिनेट होता है, हम पता नहीं कर सकते कि आंसर क्या आएगा। तो ये क्या बन गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब हमें यहाँ पे वो जो भी तरीके हैं वो हटाने के लगाने पड़ेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूर है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म बस यही होती है, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन वाइन होना मतलब साइन होना चाहिए। ये कोसेक और कोट है, तो क्या करोगे इनको साइन कोस में चेंज करोगे, फिर कोस को भी फिर देखेंगे उसका क्या करें। फिलहाल इनको चेंज करो साइन कोस में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन ही आता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोसेक एक्स का क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोट एक्स का क्या बन जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये ब्रैकेट बंद। अब देखो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, नीचे की तरफ एलसीएम साइन एक्स, ऊपर की तरफ 1 माइनस कोस एक्स है, तो 1 माइनस कोस एक्स का ये बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि 1 माइनस कोस एक्स है ना, और अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कोस एक्स का फॉर्मूला हमने लगाने की कोशिश की थी, जैसे ये कोस एक्स वाला फॉर्मूला है ना, कोस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे लगाने की कोशिश की थी हमने। तो फिर हमें यहाँ पर भी करनी चाहिए। तो कोस एक्स की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन ही है, यहाँ पे साइन ही है, कोस नहीं होता। तो लगाओ चलो, या फिर यार एक काम कर लेते हैं, एक काम मेरे को अभी भी याद आया, 1 माइनस कोस एक्स है ना, तो हमें पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता। तो क्यों नाम ये लगा दिए, और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स तो है, तो क्यों नाम इसको 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स और नीचे की तरफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई, इधर आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स, है ना, ये ज़्यादा बेटर है। तो ऊपर की तरफ क्या बन गया 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। नीचे की तरफ ये है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे है 1 प्लस कोस एक्स। लिमिट चली रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इसका क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा, ये तो यहाँ पे हो गया फिनिश, इधर कर देता हूँ इसको ना, इसको मैं यहाँ से सोल्व कर देता हूँ। तो ये ऐसा बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे की तरफ साइन एक्स इंटू ये है 1 प्लस कोस एक्स। एक साइन से एक साइन तो कट जाएगा, फिर भी ऊपर की तरफ एक साइन बच जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। हम बहुत देर से ये सब कुछ कर रहे हैं, एक बार पुट करके तो देखो एक्स की वैल्यू 0, तो साइन ऊपर बन जाएगा साइन 0, नीचे की तरफ 1 प्लस कोस 0, मतलब यहाँ पर पुट करने लायक कंडीशन है, सेफ कंडीशन है। अब यहाँ पर पुट कर ही देते हैं, साइन 0 क्या बन गया 0, 1 प्लस कोस 0 1 प्लस 1, तो 0.2 बराबर 0 इसका आंसर बन गया। तो ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का, ऐसे ऐसे घूम फिरा के यहाँ पर ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या बोला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 10 2x अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करने के लिए पुट करो तो से एक बार x की जगह पाई बाई 2, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 2 इंटू एक्स की जगह कितना पाई बाई 2 डिवाइड बाई एक्स की जगह कितना पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 की जगह तो वो अपना आएगा ही आएगा। तो फिर ये क्या बनेगा, ये इससे कट गया 10 पाई, 10 पाई क्या होता है 0 होता है, डिवाइड बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये 0 हो गया, तो 0/0 ये फॉर्म बन गई है ना।
अब 0/0 फॉर्म को कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पर एक्चुअली 10 है, और वो भी खास बात ये कि यहाँ पर क्या है, x टेंडिंग टू π/2 है, लेकिन अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें x टेंडिंग टू 0 होता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखो कैसे चेंजेस लाएंगे, कैसे इसको, यहाँ पर वेरिएबल चेंज करने वाली बात है, यहाँ पर हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। ये तो है कि भाई x तो हमेशा π/2 की तरफ ही जाएगा, उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, x किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, π/2 की तरफ। तो ऐसे है जैसे यहाँ पर π/2 है, इधर 0 है, इधर अपना पाई है, जो अपना x है वो π/2 की तरफ बढ़ रहा है, तो π/2 यहाँ पर है। तो x या तो इधर से आ रहा होगा या फिर x इधर से आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो x π/2 को अप्रोच कर रहा होगा ना। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 है, x π/2 की तरफ हो रहा है, मतलब x π/2 की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके ये π/2 की वैल्यू अचीव कर लेगा, लेकिन बहुत करीब चला जाएगा π/2 के। तो x की वैल्यू में कुछ, देखो ये बात तो निश्चित है कि x की वैल्यू π/2 से थोड़ी ज़्यादा या फिर π/2 से थोड़ी कम हो रहेगी। अगर ज़्यादा होगी तो उसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, कम रहेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेकिन उस चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो कि x जो भी होगा वो π/2 के काफ़ी करीब होगा, तो आप इसको x को बोल दो π/2 प्लस h। यहाँ पे जो h है देखो काफ़ी करीब है, x की वैल्यू π/2 के काफ़ी करीब है, तो ऐसा नहीं कि ये π/2 प्लस π/2 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। h बहुत छोटा सा नंबर है, h लगभग 0 ही है। h क्या है, लगभग 0 है, मतलब समझ लो कि h की वैल्यू है 0.00000001, काफ़ी कम है। तो π/2 में जब हम बहुत छोटा सा नंबर जोड़ेंगे तो π/2 में कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये x जो है वो अभी भी π/2 के करीब ही रहेगा। h माइनस का भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम इसको प्लस का ही मान के चलते हैं। तो ये चीज़ मैं x की जगह पुट कर देता हूँ, क्या, π/2 प्लस h, ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा हमें बेनिफिट मिल जाएगा। जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, x है तो x, y है तो y, t है तो t, r कुछ थीटा कुछ भी हो, वो 0 को टेंड करना चाहिए। लेकिन अपना यहाँ पे किसको टेंड कर रहा है, π/2 को। तो ये जो किसको टेंड करवाना है, आप इस x को उसी में प्लस h मान लो, जैसे x π/2 को टेंड कर रहा है तो आप x को π/2 प्लस h ही मान लो, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया जाए यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा, ये सब्सटीट्यूट करना में तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा x की जगह तो वो रख ही रहे ना हम, x की जगह π/2, तो देखो कहाँ कहाँ पर x है पहले हाईलाइट कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी मैं चेंज कर दूँगा, ये डाल दूँगा, ये यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो तीन जगह पर x है, तीनों जगह π/2 प्लस h डाल दो, तो क्या बन जाएगा, लिमिट ये x की जगह π/2 प्लस h टेंडिंग टू π/2, फिर इधर क्या है 10 2x, तो 10 2x, x की जगह क्या आ जाएगा, π/2 प्लस h डिवाइड बाई नीचे क्या है x, तो वहाँ पर भी π/2 प्लस h माइनस π/2, तो ये माइनस का π/2 ऐसा बन जाएगा। तो ये लिमिट और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, लिमिट है, तो इनको सोल्व करें, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये π/2 से π/2 कट जाएगा, जैसे ये कुछ नहीं होता, बराबर का साइन होता ना, वैसे ये टेंडिंग टू है ना, जनरली बराबर आता है तो क्या बोलते हैं, इक्वल्स, यहाँ पर क्या टेंड्स टू π/2, तो π/2 से π/2 हटा दो, वैसे भी h जो है वो अपना 0 ही है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे वैसे वेरिएबल h में आ गया तो फिर लिमिट भी h में होनी चाहिए, इसलिए इसको भी कन्वर्ट कर दिया। ये 10 2 इंटू π/2 प्लस h, ये क्या बन जाएगा, 10 2 इसको काटेगा तो ये पाई बच जाएगा, प्लस 2 इंटू h, 2h हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे π/2 प्लस h माइनस π/2, π/2 से π/2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यार ये पाई प्लस 2h क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए 10 पाई प्लस थीटा, पाई होता है 180, 180 से भी ज़्यादा, तो तीसरे क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएगा, तो 10 तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस का होता है, और यहाँ पे पाई है मतलब 90 का, 90 का इवन मल्टीपल है तो 10 का 10 ही रहेगा, तो अगेन tan थीटा ही हमें मिल जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, tan 2h अपॉन h। तो अब थोड़ा पटरी पर आ गया क्वेश्चन। अब देखो आगे कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ मैं एक बार। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिमिट x टेंडिंग टू 0
तो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर 1, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो साइन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म, अपना क्वेश्चन टेन के अंदर चल रहा है, तो टेन को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, पहले लिख लेता हूँ मैं दोबारा, टेन 2h अपॉन एच, ऐसे लिख लेता हूँ। अच्छा हाँ भाई, टेन को कन्वर्ट करो साइन के अंदर, तो टेन को साइन में कन्वर्ट करोगे तो कोस भी आ ही जाएगा, तो उसको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, टेन का क्या बन जाएगा, साइन 2h अपॉन कोस 2h, जो h डिवाइड में वो तो आ ही जाएगा ना, इस टेन की जगह मैंने ये लिख दिया साइन 2h अपॉन कोस 2h। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन के अंदर होता है x, वही सेम टू सेम नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर साइन के अंदर क्या है, 2h है, तो नीचे भी 2h होना चाहिए, लेकिन नीचे तो h ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 की कमी है, पूरी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मैंने ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, बैलेंस हो गया। तो अब देखो ये साइन 2h अपॉन 2h, ये इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कोस 2h कितना हो जाएगा, लिमिट क्या है, h 0 के आसपास है, तो लिमिट डाल दो, तो ऐसा बन जाएगा 2 इंटू साइन 2h अपॉन 2h की जगह 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई कोस 2h, h की जगह क्या 0 है, तो कोस 0 बन जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, कोस 0 क्या होता है 1, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया, 2/1 बोले तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब लिमिट चेंज करना, वेरिएबल चेंज करना, ये था इसके अंदर। कैसे चेंज करना है, x टेंडिंग टू π/2 है, मतलब x की जो वैल्यू है वो π/2 के करीब होगी कहीं ना कहीं, तो आप x को π/2 प्लस समथिंग बोल दो, समथिंग h हो जाएगा, और वो h है ना बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा, वो π/2 के आसपास ही रखेगा x को, तो h बहुत छोटा सा हो जाएगा। तो अब फिर वो जो वेरिएबल है वो x के बजाय h में चलने लग जाएगा, सब्सटीट्यूट किया है तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर ये जो 2 है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।